हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारे इस कोर्स का, जिन्हें कहा जाता है पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स को क्यों फाइंड किया जाता है, उनको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, और एट द एंड हम लोग एक सिनेरियो देखेंगे कि जिसमें हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक एक्स की वैल्यू होती है और एक वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन हमने एक्स की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है किसी एक पॉइंट के ऊपर। हम ये कहते हैं कि सिर्फ हमें एक्स का रेट ऑफ चेंज चाहिए, वाई का नहीं चाहिए। ठीक है, वाई को कांस्टेंट कर दो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स को। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि होगा हमारा पेपर सेक्शन, जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे और हम उसकी डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, सो व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास हमारा एज यूजुअल पेपर सेक्शन होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास। पार्शियल डेरिवेटिव से मुराद ये होती है, मैंने आपको भी बताया कि जब हमारे पास पहले होता है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2x। ठीक है, इस तरह का हमारे पास फंक्शन हुआ करता था पहले शुरू में। तो हमारे पास शुरू में इस तरह के फंक्शन हुआ करते थे, लेकिन जब जो जो हमारे पास टाइम गुजरता गया, हम लोगों ने एक और चीज़ देखनी है आज, वो है एफ ऑफ एक्स कमा वाई। ठीक है, ये चीज़ आज हम लोगों ने देखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कभी ये चीज़ आ जाती है एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, अब हम लोगों ने आज यहाँ पर ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो चलते हैं फिर बिना टाइम ज़ाया किए आगे और देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ पर यह है कि हम लोग कहते हैं जी, अगर यहाँ पर दो तरीके होते हैं, याद रखना। यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर दो दो वैल्यूज़ हैं एक्स की और वाई की। फॉर एग्जांपल हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, एक्स के लिए। ठीक है, तो ये होगा पार्शियल ऑफ, ठीक है, किसका पार्शियल लेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट होगा पार्शियल वाई इक्वल्स टू पार्शियल एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ वाई। अब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल में ये चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अभी हम लोग इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसकी हम लोगों के पास हम लोग दो एग्जांपल लेंगे, एक इजी लेंगे और एक हम लोग हार्ड लेंगे एग्जांपल। हम सबसे पहले इजी वाली देखते हैं एग्जांपल। हम कहते हैं z इक्वल्स क्या है हमारे पास, एक्स पावर 4 प्लस 6 रूट ऑफ वाई माइनस 10। ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया एक एग्जांपल। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई है। इसे हम लोग कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल्स जी। अब यहाँ पर हम लोग इसको कहते हैं पार्शियल ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, पार्शियल ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, कैसे फाइंड आउट होगा ये इक्वल्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये बात याद रखना है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारे पास रिस्पेक्टेड वेरिएबल होगा उसको छोड़ के बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। ये बात याद रखना। जिस तरह हमारे पास ये एक्स है, एक्स के केस में वाई को और वाई के केस में एक्स को एज आ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब देखें डेरिवेटिव का रूल होता है पावर शुरू में और पावर में -1, 4x का क्यूब माइन प्लस। अब देखो, क्योंकि हमने कहा था y कांस्टेंट होगा तो y एज अ नंबर होगा, और आप ये बात याद रखना जब भी नंबर का या कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो आता है 0। यहाँ पर हमारे पास ये होल टर्म 0 हो जाएगी, और 10 तो वैसे भी कांस्टेंट है तो ये प्लस 0 हो जाएगी। अब विद रिस्पेक्ट टू z, दी पार्शियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास क्या आया 4x का क्यूब। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं पार्शियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑफ y। ठीक है, ये हम लोग लेके देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आता है। इसमें हमारे पास बेसिकली आपको पता है जिस तरह की x की वैल्यू है तो x के लिए कांस्टेंट कंसीडर होगा तो ये 0 हो जाएगी, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 इन ब्रैकेट y पावर 1/2। ठीक है, अब 1/2 में 1/2 को हम लोग शुरू में ले आएंगे, 1/2 शुरू में आ जाएगा। ठीक है, पावर में -1 हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है y पावर 1/2 -1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2। ठीक है, अब ये -1/2 हो चुका है तो आप लोग ये देख सकते हैं 2 टाइम 1 3, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 3y पावर 1 -1/2 इक्वल्स 3 डिवाइडेड बाय y का रूट, या 3 डिवाइडेड बाय y पावर
1/2, ठीक है, क्योंकि जब भी पावर नेगेटिव में आए तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये बात आपको पता है पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं एक और, जो कि हमारे पास थोड़ी सी टफ एग्जांपल है, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं, यहीं साइड में देख लेते हैं, ठीक है। W इक्वल्स एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 10 वाई स्क्वेयर एक्स नहीं सॉरी z का क्यूब प्लस 43x और -7 tan 4y, ठीक है। ये मैंने थोड़ा नीचे एडजस्ट करके लिखी है, तो आप लोग देख लेना। अब मैं पहले शॉर्ट क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, आप लोगों को मैथड पूरा पता है, तो पहले मैं जिस तरह के एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा हर टर्म को। तो मैं पार्शियल ऑफ W, डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ, ठीक है। ये बात याद रखना, x के अलावा सब टर्म्स एज आ कांस्टेंट कंसीडर की जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2xy माइनस, अब देखो इसमें x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, 43x है तो d/d ऑफ x इन ब्रैकेट x, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 43 और माइनस ये 0, क्योंकि ये आपको पता है tan y है तो y 0 हो जाएगा। 2w पार्शियल ऑफ W, सॉरी 2 मैं बोल रहा हूँ उसको, पार्शियल ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑफ x इक्वल्स 2xy प्लस 43, ठीक है, ये बात याद रखना। और पार्शियल ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑफ y, ठीक है, मैं यहाँ पे y भी ले रहा हूँ क्योंकि z हमारे पास यहाँ पे 3 है, ये इसका फार्मूला कुछ यूँ बनेगा x y z, ठीक है। तो अब मैं पार्शियल ऑफ y ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस पहले के लिए वो y भी गिवन है, तो y का मैंने आपको बताया था d ऑफ y डिवाइड बाई d ऑफ y, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस अच्छा जी हमारे पास प्लस नहीं है माइनस आएगा हमारे पास, क्योंकि ये 2 है, पावर शुरू में पावर में -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -20, क्योंकि 2 शुरू में आकर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, और y 2 - 1 इक्वल्स टू 1 y z क्यूब ऐसे ही, ठीक है, प्लस क्योंकि 43x है इसमें y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और -7 tan 4y। अब tan 4y का क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये चीज़ देखो आप, tan 4y सेकंड स्क्वायर 4y हो जाएगा, यहाँ पर -7 सेकंड स्क्वायर 4y, और ये बात याद रखना है, इसको सेकंड स्क्वायर में चेंज करेंगे, और ये जो इसका अंदर वाला है ना 4y, इसका डेरिवेटिव अलग से लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.4, ठीक है। अब ये 4 टाइम्स ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20y z क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा जी -28 सेकंड स्क्वायर 4y, ठीक है। अब z का भी सेम इसी तरह है, z का आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, क्योंकि z हमारे पास देख लें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। z हमारे पास पार्शियल w विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल z, ये हमारे पास ये वाली टर्म तो पहले ही 0 हो गई क्योंकि इसमें z आई नहीं है, माइनस z क्यूब है तो 30, क्योंकि ये पावर शुरू में आके 10 से मल्टीप्लाई होगी, 30 y स्क्वायर z स्क्वायर, क्योंकि पावर में -1 भी होता है, ये रूल है, आप लोग हमारा पहला कोर्स देख सकते हैं अगर आप लोगों को इन रूल्स के बारे में सीखना है। तो ये 0 हो गया क्योंकि इसमें भी z नहीं है तो ये भी 0 हो गया, ठीक है, -0। तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल w बाई पार्शियल z क्या आया हमारे पास -30 y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया किसका, इसका। अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे, अब हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को देखेंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले कहा था कि हम लोग एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को देखेंगे। सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक कैटेगरी बना लेता हूँ आप, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिनेरियो लिख लेता हूँ, सिनेरियो ये हमारे पास नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स न्यू मूवी ऐड। अच्छा ये बात याद रखना, यहाँ पर हमारे पास नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि एक नई मूवी का ऐड शो करने वाला है, ठीक है। अब नई मूवी का ऐड शो करने के लिए अब उसने जो है ना एक मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है। अब मॉडल को ट्रेन करना है तो उसको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब डेटा प्रोवाइड करना है तो वो फॉर एग्जांपल हम लोग ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास सर्टेन फैक्टर्स हैं, एज, जेंडर, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जी एज, जेंडर, और हम लोग देख लेते हैं जी क्या एक आध कोई और हम लोग एक दो, और यहाँ पर हम एक और रख लेते हैं, इंटरेस्ट रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक्स रख लेते हैं।
अब देखो, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, अब हम लोगों के पास ये जो फंक्शन आएगा इसका, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह आता है। एज के लिए ए रख लेते हैं, जी रख लेते हैं, आई रख लेते हैं और सी रख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो ए जी आई सी, अब ए जी आई सी की हमारे पास एक कोई इक्वेशन होगी, ठीक है, जी आई सी, ठीक है, 4a प्लस 5g प्लस 6ix, ठीक है, 6ic, इस तरह की कोई हमारे पास इक्वेशन होगी। अब फॉर एग्जांपल, अब उस डेटा साइंटिस्ट ने क्या किया, अब चलो जी हम लोग इसको सिनेरियो में कन्वर्ट करते हैं। अब नेटफ्लिक्स को प्रॉब्लम थी मूवी ऐड चलाने की। अब क्या किया उसने, बाकी सबको कांस्टेंट रखते हुए एज को रखा, ठीक है। अब उसने कहा जी कि अब डेटा साइंटिस्ट आया जब हमारे पास, डेटा साइंटिस्ट ने सबसे पहले एज को लिया, ठीक है। एज को लेके अब उसने क्योंकि एज को लिया, वो एज का रेट ऑफ ग्रोथ निकालना चाहता है, ग्रोथ रेट निकालना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, इंटरेस्ट और क्लिक्स के हिसाब से वो इसका ग्रोथ रेट निकालना चाहता है। लेकिन अब क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है, उसने इसको लिया हुआ, तो ये और ये एज अ कांस्टेंट रेट होंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, जेंडर, इंटरेस्ट और क्लिक्स को कांस्टेंट कर दिया और एज को वेरिएबल रख के, यानी ये समझ लें पार्शियल एज ओवर, ठीक है, या पार्शियल ऐड ओवर पार्शियल एज। अब ऐड का इसने रेटिंग एज के अकॉर्डिंग निकाल ली कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एज को कंसीडर करते हैं ऐड दिखाते हुए, ठीक है, तो हमारे पास क्या आउटपुट निकलेगा, ठीक है। हम लोग एज के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब उसने क्या किया, पार्शियल ऐड ओवर पार्शियल जेंडर, ठीक है। अब उसने जेंडर के ऊपर किया कि जेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो किस तरह होगा। फिर हाँ उसने किया पार्शियल ऐड ओवर पार्शियल इंटरेस्ट, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर यूज़ होता है, ये इसका बेसिक मकसद जो है ना हमारे पास मशीन लर्निंग में आगे आप लोग देखेंगे लॉस फंक्शन होता है एक हमारे पास, ठीक है। उसकी मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा, अभी मैं आपको इजी वर्डिंग में जस्ट समझा रहा हूँ ताकि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है। बाकी ये कि इसका बेसिक यूज़ जो है वो मशीन लर्निंग में होता है, जहाँ पर हम लोग अपने मॉडल के लॉस फंक्शन को, मतलब ये बात याद रखें, अपने मॉडल को बैलेंस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ये डेरिवेटिव देखा, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स को देखा, उनकी डेरिवेशन देखी कि किस तरह आप लोग एक पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लोर किया कि क्या होता है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव। हमने ये सबसे पहले देखा कि पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है। फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स की 2 एग्जांपल्स देखी कि किस तरह हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखा, जिसमें कि हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी और इसके बाद आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जो कि पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है, तो आप इस कॉन्सेप्ट के साथ उसको मैप करके सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट के साथ।